हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्ति वन्दे गुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाय कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्चिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। चर्चा कर रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 30। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं की कार्यकलाप। श्लोक संख्या लेंगे 49। तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि तपस्या से बाहर आने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद, अब जो प्रचेता गण हैं वो क्या करिए। वो वृक्षों को जलाने का प्रयास किए क्योंकि वृक्ष बहुत बढ़ चुके थे। तो वृक्षों ने क्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वृक्षों ने डर के मारे वो जो लड़की जो कंडू ऋषि और परमलोचा अप्सरा के माध्यम से उत्पन्न हुई थी मारीशा, उसको प्रचेता गणों को दे दिया। और अब प्रचेता गण ने उस लड़की के माध्यम से किसको प्राप्त किया, दक्ष को प्राप्त किया। अब थोड़ा सा दक्ष का इतिहास बता रहे हैं कि ये दक्ष ने पिछले जन्म में, पिछले मनवंत्र में क्या किया था। तो उसी को लेकर ये 48वां श्लोक, 49वां श्लोक है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। मुकेश प्रभु पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उसका पूर्व शरीर विनिष्ट हो चुका था, किंतु उसी दक्ष ने परमेश्वर की प्रेरणा से चक्षुष मनवंतर में समस्त मनोवांछित जीवों की सृष्टि की। दोबारा पढ़िए। उसका पूर्व शरीर विनिष्ट हो चुका था,
किंतु उसी दक्ष ने परमेश्वर की प्रेरणा से चक्षुष मनवंतर में समस्त मनोवांछित जीवों की सृष्टि की। उसका मतलब ये बता रहे दक्ष के बारे में प्रभु जी। दक्ष पढ़िएगा तात्पर्य। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, मानवी गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 1000 युग है और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। ठीक है, ब्रह्मा के हाँ जी, पढ़ लीजिए एक लाइन और फिर पूछते हैं। ब्रह्मा के एक दिन के चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली में 1000 चक्कर लगते हैं। नहीं प्रभु जी, 2 अक्षर आपने गलत पढ़ दिए इस छोटी सी लाइन में, दोबारा पढ़िए इस लाइन को। ब्रह्मा के एक दिन में चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्कर लगते हैं। उस दिन उस तो एक दिन में बता सकता है कोई कोई थोड़ा सा समझा सकता है कोई भी कि ये क्या चर्चा चल रही है? रेज हैंड कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति। ठीक है, मैं 2-3 लाइनें और पढ़वा देता हूं और उसके बाद अगर कोई बताना चाहे तो इसमें आगे बढ़ सकता है। ठीक है, पढ़िएगा। उस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और इन मनवंतरों में ये चक्षुष मनवंतर है। ब्रह्मा के एक दिन के विभिन्न मनु इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्वयंभू मनु, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वेवसवत, सर्वाणी, दक्ष सर्वाणी, ब्रह्मा सर्वाणी, धर्म सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी तथा इंद्र सर्वाणी। ठीक है, यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, काजल माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। क्या समझाया जा रहा है यहाँ पर? जी, यहाँ पर ब्रह्मा जी के दिन का वर्णन किया गया है कि उनका बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो जब ये जो चतुर्युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये होता है एक चतुर्युग। ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है और इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। तो इसी दिन में क्या है, 14 मनु आते हैं और 14 मनु में जो 6वें मनु है ना, वो है यहाँ पर चाक्षुष मनु। और वहां पर इसका वर्णन किया गया है कि इस मनवंतर में ये जो दक्ष हैं वो प्रकट हुए थे। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है मालूम है आपको? ये 7वां मनवंतर चलता है ना अभी व्यवस्था। ठीक है, ठीक है, पढ़िएगा आगे प्रभु जी। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा को 100 वर्ष जीवित रहना होता है। फलतः ब्रह्मा के जीवन में कुल मनुओं की संख्या 5,04,000 हो जाती है। ये गणना एक ब्रह्मांड की है और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। ये समस्त मनु महाविष्णु की शाश्वत क्रिया द्वारा आते जाते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। जगदंडनाथ का अर्थ ब्रह्मा है। ऐसे असंख्य जगदंडनाथ ब्रह्मा है, अतः हम अनेक मनुओं की गणना कर सकते हैं। ये वर्तमान युग वेवसवत मनु के निरंतर में है। प्रत्येक मनु 4,32,000 गुना 82 71 71 वर्ष तक जीवित रहता है। वर्तमान मनु पहले ही 4,32,000 28 वर्ष पूरा कर चुका है। अंत में इन सारे जीवनों का भौतिक प्रकृति के नियमों से अंत आ जाता है। दक्ष यज्ञ का विवाद स्वयंभू मनवंतर काल में हुआ। फलस्वरूप शिव ने दक्ष को दंडित किया, किंतु शिव की स्तुति करके उसने पुनः अपना पूर्व ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार दक्ष ने 5वें मनवंतर तक घोर तपस्या की। इस तरह चाक्षुष नामक छठे मनवंतर में ब्रह्म में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को पूर्ण वैभव प्राप्त हो सका। ठीक है, आप रख सकते हैं। तो कोई और व्यक्ति बता सकता है ये लास्ट पैरे में क्या चर्चा हुई है? हाँ जी राघव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इन्होंने बताया कि प्रत्येक मनु की जो उम्र है वो 43,20,000, ये तो 43,20,000, 4,32,000। 4,32,000 मतलब प्रभु जी एक मनु की उन्होंने बताई ना, तो उम्र है। तो अगर हम 71 के हिसाब से मनु पहले ही कंफ्यूजन होगी प्रभु जी आपके साथ। कोई बात नहीं, अभी आप एक बार दोबारा ट्राई करके देख लीजिए। कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है, हो जाती है कई बार कंफ्यूजन, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, दोबारा और किसी से पूछते हैं, और कोई बता सकता है? हाँ जी, और कोई जो बता सके कि ये क्या चर्चा है? जैसा कि काजल माता ने पहले तो बता ही दिया है, उतनी देर सोच लीजिए अगर कोई बोलना चाहता है तो। काजल माता जी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जो 12 घंटे होते हैं दिन के, वो कितनी देर के होते हैं कि उसमें 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। उन 1000 चतुर्युगों को सही रूप से चलाने के लिए 14 मनु आते हैं। इस प्रकार ये जो चर्चा चल रही है दक्ष की, ये कौन से मनु की घटना है? ये छठे। तो ये इन्होंने बता दिया था। अभी यहाँ पर क्या लिखा गया है उसके बारे में जानने की इच्छा है, तो प्रदीप प्रभु आप बोल सकते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी ये बताया गया, ये जो युग चल रहा है, ये व्यवस्थित मनु जो है उनका वो मतलब कि इस मनवंतर के जो है मनु है, ठीक है। और हर जो मनु है उसकी जो आयु है वो 43,20,000 × 71 वर्ष तक होती है। 4,32,000 नहीं, 43,20,000। हाँ, 43,20,000 इंटू 71, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो मतलब कि ये जो इस टाइम जो आप प्रेजेंट 1 मिनट मनु है, होल्ड कीजिएगा प्रभु जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, क्या कह रहे थे हाँ आप? जी प्रभु जी, हाँ यही बताया गया कि जो हर मनु है उनकी जो आयु है वो 43,20,000 × 71 है। तो ठीक है। जो इस टाइम के जो मनु है, तो उन्होंने 43,20,000 × 28 जो टाइम है वो पूरा अपना कर लिया हुआ है। ये कैसे तो पता चला कि ये कैसे पता चला? मुझे हमें वो पढ़ा था ना कि ये जो मनवंतर होता है इसमें भगवान जो है वो 27वें या 28वें मनवंतर में भगवान आते हैं। 28वें में है, 28वें में आते हैं। हाँ जी, 28वें तो मनवंतर इस भगवान आते प्रकार से शास्त्रों में हर एक चीज का हिसाब दिया गया है। मैं राघव प्रभु आपसे माफी चाहता हूं कि मैं बीच में बोल पड़ा 4,32,000, इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगी हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। 43,20,000 ही था। तो शास्त्रों के अंदर एक एक चीज का रिकॉर्ड दिया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं। कब आते हैं? जब 7वां मनु होता है और उस 7वें मनु का 28वां चतुर्युग चल रहा होता है, और उस 28वें चतुर्युग का द्वापर चल रहा होता है, तब भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं। तो इस प्रकार से सारी इन चर्चाओं का विषय क्या है ये देखना, जैसे ऊपर श्लोक दिया गया है कि ये सारा कुछ चलता है, लेकिन ये महाविष्णु के केवल श्वास लेने और श्वास छोड़ने के अंतर्गत चलता है। और वो महाविष्णु भी कौन है? वो महाविष्णु भी श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश हैं।
और हम लोग क्या मूर्खों की तरह स्वर्ग जाना चाहते हैं या कोई अपने जीवन अवधि को बढ़ाना चाहते हैं। वैसे तो हम लोग ये 50 साल 60 साल के जीवन को ही ऐसा मानते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कौन सा किला फतेह करना है। और उधर बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी की आयु भी कितनी है, केवल महाविष्णु के श्वास लेने और श्वास छोड़ने जितनी। इसलिए जागना चाहिए और जाग कर उस कृष्ण मुरारी की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि केवल वही हैं जो हमारा बचाव कर सकते हैं। इसलिए समझदार बनना चाहिए। और ऐसी ही समझदारी की घटना आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर विक्रम प्रभु ने बहुत सुंदर एक डाली क्लिप उसमें हिता अम्बरीश जी की, जिसमें वो बड़े सुंदर तरीके से केवट का वर्णन कर रहे हैं। हम पढ़े लिखों से तो मूर्ख अच्छे हैं, कम से कम वो भगवान को पहचाने तो सही। कितने सुंदर तरीके से केवट ने किस प्रकार से उनको कहा कि मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले सकता। भगवान ने कहा नहीं भाई उतराई लो, तुमने मुझे गंगा पार कराई, उतराई लो। कहते ना भाई ना, नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, उसी प्रकार मैं भी आपसे नहीं ले सकता। तो लक्ष्मण जी कहते ऐसा क्यों? कहते आप भी केवट मैं भी केवट। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया कि हमारी तुलना केवट से कर रहा है। तो कहते वो कैसे केवट? कहते हम लोगों को गंगा पार कराते हैं, आप लोगों को भवसागर पार कराते हैं। मैंने आपको गंगा पार करा दी, आप मुझे भवसागर पार करा देंगे, बस इतना है। कितनी सरलता, कितनी सरलता। तो इसलिए ऐसे भक्त बनना चाहिए केवट जैसे, कि जिनके पास चलकर भगवान आते हैं। कुछ तो खासियत रही होगी उस केवट की, लेकिन हम लोग इतना विचार करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। शब्द कितने सुंदर थे। एक मैं सुना 10 मिनट उस लेक्चर को जो दिया, बहुत सुंदर था। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो इसलिए हम भी ऐसे भक्त बन जाएं कि कभी भगवान को भी हमसे काम पड़ जाए। शबरी से काम पड़ा, शबरी को दर्शन देने के लिए गए। भक्त की भगवत्ता, भक्त की प्रेम को देखकर भगवान बस आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। इसलिए बड़े ही कहते हैं ना मनोयोग से आज रामनवमी का दिन है, कुछ मर्यादाएं जरूर सीखनी चाहिए राम प्रभु के जीवन से। और अपने जीवन को, ये जो हमारा मर्यादाओं से रहित जीवन है, इन्हें कुछ मर्यादाओं में डालने का प्रयास करना चाहिए। हम बिन ब्रेक के ही चलना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति हो या पैसा कमाने की सोच, इवन जितनी भी गंदी आते हैं, हम लोग इतना बुढ़ापे की तरफ जाने पर भी उन आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए प्रयास कीजिए आज रामनवमी के दिन इन चीजों से कुछ शिक्षा लें और भगवान के प्रति अपने जीवन में ये जो उनकी भक्ति हम करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी तीव्रता लेकर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम गोपी माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। ठीक है, वो नहीं पढ़ना चाहते शायद। टीना माता जी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं माता जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। जन्म लेने के बाद अपनी अद्वितीय शारीरिक कांति के कारण दक्ष ने अन्य सबों की शारीरिक कांति को ढांप दिया। चूंकि ये सकाम कार्य करने में अत्यंत पटु था, इसलिए इसका नाम दक्ष पड़ा। इसलिए ब्रह्मा ने उसे जीवों को उत्पन्न करने तथा उनके पालन के कार्य में लगा दिया। समय आने पर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को भी उत्पत्ति तथा पालन के कार्य में नियुक्त कर दिया।
ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। तात्पर्य, दक्ष ब्रह्मा के ही समान शक्तिशाली बन गया। फलतः ब्रह्मा जी ने उसे प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए नियुक्त कर दिया। दक्ष अत्यंत प्रभावशाली एवं ऐश्वर्यवान था। दक्ष ने अपने काल में मरीचि आदि अन्य प्रजापतियों को नियुक्त किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत प्रचेताओं के कार्यकलाप नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है, आप रख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा 30वां अध्याय भी समाप्त होता है। गुरु और गौरांग की कृपा से हम एक एक दिन करके एक छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाकर इस भागवतम को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अब हम 4th कैंटो के लास्ट चैप्टर की में प्रवेश करने जा रहे हैं। अध्याय 31, प्रचेताओं को नारद का उपदेश। तो इसको पढ़ने के लिए विक्रम प्रभु आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। महान संत श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्षों तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अंत में उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वादों की याद आई और वे अपनी पत्नी को अपने सुयोग्य पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। तो शिक्षा मिल रही है, क्या शिक्षा मिल रही है कि हालांकि उन्होंने कितने वर्ष घर में बिताए, हजारों वर्ष पर, लेकिन फिर भी अंत में क्या हुआ, निकले ना वहां से। हाँ जी, निकले। और इसी प्रकार हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाने का, कुछ ना कुछ, उसी के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। हाँ जी, पढ़िएगा तात्पर्य हमारे प्रिय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रचेताओं द्वारा तपस्या संपन्न कर देने पर पूर्व पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री भगवान ने उन्हें ये आशीष दिया कि गृहस्थ जीवन समाप्त कर देने के बाद वे अपने आने पर श्री भगवान के धाम लौट आएंगे। अपना गृहस्थ जीवन वे समय आने पर श्री भगवान के धाम लौट आएंगे। अपना गृहस्थ जीवन समाप्त करने के बाद देवताओं की गणना के अनुसार जो कई हजारों वर्ष तक चला, प्रचेताओं ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में रखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। ये वैदिक सभ्यता का विधान है। इस वक्त आपके दिमाग में कहीं किसी कोने में ये बात नहीं आ रही कि यार गृहस्थ बनकर भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है? जी हाँ जी, आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी हाँ जी। लेकिन कहां पर गलती कर रहे हैं आप अपनी सोच में? एक बड़ी जबरदस्त नहीं, एक बड़ी जबरदस्त गलती कर रहे हैं हम। वो कौन सी गलती, अगर आप उसको पकड़ पाए इस वक्त तो? हम ये विश्वास ही नहीं करते कि गृहस्थ जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बता सकता है कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं इस वक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी मुकेश प्रभु। देवताओं की गणना। ठीक है, ये भी ठीक है। मुझे नहीं पता ये उत्तर आपने कहां से दिया, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नकुल प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। मालिक बन के बैठे हुए? नहीं, मैं समझा नहीं। मालिक बनने का मतलब? अपने भोग में लगे हुए, भोग त्याग। नहीं, उसमें भी देखो यही लिखा गया है। कर ही नहीं रहे ना, यहाँ पे सरेंडर की बात ही नहीं हुई। कहाँ पर? यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो 40,000 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे, ठीक है, और बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक गलती कर रहे हैं यहाँ पर, वो गलती पकड़नी है बस। हाँ प्रभु जी, हम मालिक अपने आप को मालिक बन के बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा, अभी पकड़ते हैं गलती को। हाँ जी काजल माता जी आप। प्रभु जी, ये है कि हम है वास्तव में हम गृह में थी, लेकिन मान अपने आप को गृहस्थ रहे हैं। ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हैं। नकुल प्रभु, इसके बारे में क्या विचार है आपका? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, नहीं समझ आई।
देखो यहाँ पर बात की जा रही है गृहस्थों की, हम गृहस्थ नहीं हैं जी। हम गृह मेदी हैं। यही तो गलती कर रहे हैं, हम हैं एक नंबर के चोर और समझ अपने आप को रहे हैं साध। फॉलो की बात आपने कि नहीं? जी गुरुजी। कि नहीं की? नहीं, खुल के बोलो, अगर नहीं समझ लगी तो बोलो। नहीं गुरुजी, दोबारा समझाओ। देखो यहाँ पर बात की जा रही है गृहस्थों की। गृहस्थ का क्या मतलब होता है? गृहस्थ और गृह मेदी में क्या अंतर होता है? प्रभु जी, गृहस्थ आपको होता है जो अपने अंदर नहीं, आपको गृहस्थ और गृह हरे मेदी का कृष्णा। पता है ना? दो शब्द होते हैं ये। हाँ जी प्रभु जी, गृहस्थ गृह में जो अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगा रहता है। ओके, और गृहस्थ? गृहस्थ जो सबको साथ लेके अपनी इंद्रिय तृप्तियां पूरी करता है, सबको साथ लेके चलता है। नहीं नहीं नहीं, ये डेफिनेशन नहीं ना, क्लियरिटी है, इसलिए आप समझ नहीं पाए उस बात को। असल में गृहस्थ क्या होता है, हमने सुबह भगवत गीता में सीखी ये बातें कुछ। जी। गृहस्थ जो होता है ना, वो नियमों के अनुसार चलता है, वो किसी भी काम को शास्त्रों के विरुद्ध जाकर नहीं करता। लेकिन जो हम हैं, हम गृहमेदी हैं, हम बात बात पर शास्त्रों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे हर काम में हम किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो गृहस्थ होता है ना, गृहस्थ केवल और केवल, गृहस्थ शब्द का मतलब क्या है कि उसने क्या किया है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरी तरह से नहीं रोक पाया, ब्रह्मचारी नहीं बन पाया और उसने शादी कर ली। लेकिन शादी करने के बाद भी वो हमारी तरह अनियंत्रित नहीं छोड़ दिया है अपनी इंद्रिय तृप्ति को, उसमें भी वो नियंत्रण के साथ चल रहा है। गृहस्थ केवल उसी व्यक्ति को ही बोला गया ना जिसने शादी कर रखी है, लेकिन शास्त्र कहता है जो गृहस्थ नियमों के अनुसार चल रहा है वो ब्रह्मचारी से ज्यादा ऊपर है। इसलिए यहां पर जो बात बोली गई है कि जो प्रचेता थे वो गृहस्थ थे, इसलिए उनको अंत में भगवत प्राप्ति हो गई। हम भी अगर गृहस्थ बन जाएं तो हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है कि हम गृह में ही बना रहना चाहते हैं। ठीक है विक्रम प्रभु, आप माइक ऑन कर। हाँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते। विक्रम ये प्रभु, वैदिक आपकी क्या विचार है? नहीं नहीं, पहले आप हाँ जी बताइए प्रभु कि जी, जो हाँ मैंने जी प्रश्न प्रभु जी, किया था वो वैलिड था कि नहीं वैलिड था? बहुत अच्छा था। वैलिड था ना क्वेश्चन, और हाँ आंसर जी, भी ये हाँ जी, वैलिड था ना जो माताजी ने दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वैलिड था। ठीक है। हाँ जी, ये वैदिक सभ्यता का विधान है। जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य को कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक है। ब्रह्मचारी या छात्र को स्त्रियों के साथ मेल मिलाप करने नहीं दिया जाता, जिससे वे जीवन के प्रारंभ में काम सुख के विषय में कुछ ना जाने। आधुनिक सभ्यता का मूलभूत दोष ये है कि लड़कों तथा लड़कियों को पाठशाला तथा विद्यालय में ही विषयी जीवन का भोग करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। और फलतः इसको क्या अधिकांश मानते हैं वो? इसको क्या मानते हैं कि वी आर एडवांस, मॉडर्न। इतने जबरदस्त हम लोगों को अंग्रेजों ने भ्रमित कर दिया और हम लोग पूरी तरह से अंग्रेज बनना चाहते हैं। इवन हम अपनी भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारे पास जो है ना वो पूरे विश्व के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पागलों की तरह, जैसे वो कुत्ता नहीं होता, कुत्ता उसको पता है मुझे गाड़ी के पीछे भौंककर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो गाड़ी के पीछे भौंकता है। हम लोगों के पास इतना अच्छा एक सिस्टम है, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, लेकिन हम उनको छोड़कर अंग्रेजी नॉवल पढ़ने में रुचि रखते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं। आगे बढ़िए। फलतः अधिकांश बच्चे वर्ण संकर होते हैं, अर्थात वे अवांछित माता तथा पिता से उत्पन्न हुए होते हैं। ये वर्ण फलस्वरूप संकर का मतलब क्या बताया गया था? प्रभु जी, वही जो वर्ण के हिसाब से शादी नहीं हुई होती तो बिल्कुल नहीं, वही ये जो नहीं मतलब, नहीं, जब ये मतलब नहीं है। जब बुजुर्ग घर में बुजुर्ग नहीं रहेंगे, जैसे बताया था भगवत हाँ, गीता में आपने, लेकिन उसका तो फिर वो बेसिक क्या था, थीम क्या था उसका बेसिक? जब संतानें, देखो सोच के देखो, कर्दम मुनि ने जब संतान उत्पन्न की
तो उन्होंने संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री संग किया कि उन्होंने स्त्री संग किया और संतान हो गई? क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं, उन्होंने संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री संग किया। और आजकल संसार में क्या होता है? उल्टा होता है प्रभु जी। ठीक है ना? तो ये है वर्ण जी। संकर। आजकल की जितनी भी संतानें हैं ना, वो अवांछित हैं। अवांछित का मतलब होता है उनको चाहता नहीं था लाना कोई संसार में, वो गलती से आ गई। ठीक है। जब किसी को अच्छी संतान उत्पन्न करनी है ना, तो उसका तरीका बताया गया है। है कि माता और पिता दोनों व्रत रखें, भगवान की भक्ति करें कुछ देर के लिए, और उसके बाद वो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें। और उस प्रयास को करने के वक्त वो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, किसी अच्छी आत्मा को हमारे पास भेजिएगा। लेकिन आज की डेट में तो आप सब जानते ही हैं, पहले होता था संतान मांगी जाती थी और फिर संत आते थे जिसको संतान कहते थे। आजकल लड़के मांगते हैं, फिर वो लड़के आ जाते। तो इसलिए बड़े ही सोच विचार के साथ इन बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। और हैरानी की बात क्या है कि हम ऐसी शिक्षा आजकल के नव युवकों और नव युवतियों को देना नहीं चाहते। हाँ जी, आगे। फलस्वरूप सारे संसार में अराजकता व्याप्त है। वास्तव में मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जीवन के प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों को तपस्या करनी चाहिए और जब वे बड़े हो जाएं तो उनका विवाह हो। फिर वे कुछ काल तक हम घर लोग में क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उल्टा चल रहे हैं। हम कहते हैं जब बुढ़े हो जाएंगे ना, जब दांत टांगे सब कुछ खराब हो जाएगा, तब तपस्या करेंगे। जी। ठीक है ना? तो इसलिए ये बड़ी जबरदस्त गलती कर रहे हैं हम लोग। फिर वे कुछ काल तक घर में रहें और संतति उत्पन्न करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य घर और कृष्ण भक्ति की खोज करे। इस प्रकार वह श्री भगवान के धाम जाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। संतति क्या होता है प्रभु जी? संतान। संतति, संतान। हाँ जी, संतान। ठीक है। जब तक कोई विद्यार्थी जीवन में तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो पाता और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बिना उसका जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। ये है जब लड़के बड़े हो तो पत्नी को लड़कों की देख रेख में छोड़ दें और तब पति कृष्ण भक्ति विकसित करने पर हेतु घर से चला जाए। सब कुछ परिपक्व ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। प्रचेताओं के पिता राजा देखो प्राचीन कितने सुंदर शब्द हैं कि सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है? ज्ञान के ऊपर, परिपक्व ज्ञान के ऊपर। पक्का ज्ञान। तो ये हम वही प्रयास कर रहे हैं। हमारा अभी जो समय चल रहा है ना, वो ज्ञान को हासिल करने का चल रहा है। हम अगर इस ज्ञान को हासिल करने में कामयाब हो गए, हो सकता है तो हम भी सही रास्ते पर निकल जाएं। हाँ जी, आगे। प्रचेताओं के पिता राजा प्राचीन बर्हिष्ठ ने अपने पुत्रों के आगमन के पूर्व ही जो जल में तपस्या कर रहे थे घर छोड़ दिया था। ज्यों ही उपयुक्त अवसर मिले अथवा पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित हो गए, मनुष्य को चाहे कि वह घर छोड़ दे, भले ही उसके सारे कार्य पूरे ना हुए हों। उसको प्रेफर करना चाहिए, उसको घर छोड़ देना चाहिए, चाहे उसका काम जो पेंडिंग है। उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने भी छोड़ दिया था ना घर। उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है, वो भगवान थे, उनकी उदाहरण नहीं लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी जब ना, तब उनके किसी बच्चे की शादी नहीं हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। हम सब लोग यही ड्रामे कर रहे हैं ना। देखो मैं भी उसी ड्रामे में लगा हूँ, आप भी उसी ड्रामे में लगे, सब हम उसी ड्रामे में लगे। ठीक है ना? तो लेकिन इसको समझना चाहिए बात को। प्रभुपाद जी ने उस वक्त कहा कि मेरे मन में भी आया कि मेरे किसी बच्चे की शादी नहीं हुई तो क्या होगा। कहते दूसरे ही मन मेरे मन में आया कि अगर मैं अभी मर जाऊं, बच्चों की शादी कौन करेगा? हाँ जी। लेकिन हम लोग कई तरह के अपने झमेलों को सिर पे ऊपर लेके चल रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं रोक रहा हमें, हम खुद रुके हुए हैं। जिस दिन हमारे अंदर पूरा वैराग्य आ गया ना, उस दिन हम किसी के कहने पर रुकेंगे नहीं।
नहीं प्रभु जी। तब आप परिवार को समझाओ, आप समझाओगे और बोलोगे भाई देखो मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल जाना पड़ेगा वहां पे, मैं बिजनेस वगैरह सेटल करता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को भी ले जाऊंगा। और इसके अलावा देखो बिजनेस के सिलसिले में आप जानते होंगे कई लोग 6-6 महीने घर से बाहर रहते हैं। जैसे हाँ जी। ये होते हैं नेवी में, जो क्या कहते हैं मर्चेंट नेवी, 6-6 महीने वो हाँ समुद्र में ही जी। रहते हैं। तो क्या जी घर वाले एडजस्ट नहीं करते? करते हैं प्रभु जी। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि वहां से पैसा आएगा। उनको यही होता है, वो फोन करते हैं, हेलो वो सैलरी भेज देनी थी, थोड़े पैसे भेज देने थे। तुम चाहे कोई बात नहीं 6 महीने के बाद आना, कोई बात नहीं, पर पैसे भेज देना। लेकिन इधर पता है ना, इधर से आना कुछ नहीं, इसलिए तड़पते हैं ये सब में। आगे। पहले प्राचीन वर्ष अपने पुत्रों की आने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु नारद मुनि के उपदेश से ज्यों ही उसकी बुद्धि जगी, उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उसके आदेशों को पुत्रों तक पहुंचा दे। इस प्रकार उनके आने की प्रतीक्षा किए बिना उसने घर का परित्याग कर दिया। मनुष्य के लिए सुखप्रद गृहस्थ जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है, और प्रहलाद महाराज ने इसी का उपदेश दिया। हित्वातम पातम गृहम अंधकूपम भौतिकवादी जीवन शैली समाप्त करने हेतु मनुष्य को तथाकथित सुखप्रद गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के हनन आत्म पातम का साधन मात्र है। घर को अंधकूप माना गया है, जो घास पात से ढका रहता है। यदि कोई इस कुएं में गिरता है तो लोगों से सहायता ना पा सकने के कारण वह मर जाता है। मनुष्य को गृहस्थ जीवन